प्रिया हासिस पर हरऊँ मांग विचार विवेक जय देखो नैन भरी भरत राज अभिषेक। सीताराम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरबार बीना मनि बिन भनक जिये दुख दीना, कहो सुभाय न छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। सीताराम। मछली चाय बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाय बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं सो आपसे ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना, सुन मधु वचन सुमति अति जरई मनहु अनल आहुति गिरत परई। सीताराम। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहीं करम किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई राहुल माया देव किले हो अजस कर नाही, मोई न बहुत प्रपंच सुहाई। सीताराम। कैकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु शयाने, राम मातु भल सब पहचाने, जस कौशल्या मोर बलता का तस फल उन्हीं देऊं कर शाका। सीताराम। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी शाका करके याद रखने योग उन्हें वैसा ही फल दूंगी। भूत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, और मोर मन राव रे जस न समझे मन माए। सीताराम। सवेरा होते मुनि का वेश धारण धर कर यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। हस गए कुटिल वही उठ ठाड़ी, मानव रोष तरंग निवाड़ी, पाप पहाड़ प्रगट वही सोई, भरी क्रोध जल न जाए न जोई। सीताराम। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो वर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा, ढात भोग रूप तरु मूला, चली विपति वारिधि अनुकूला। सीताराम। दोनों प्रधान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हटकी उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा जल रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली लखी नरेश बात पुर सांची, तिये में समीचर शीश पर नाची। गए पद ने कीन पैटारी, जन दिन कर कुल हे होश गुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई की चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुराड़ी मत बन। मांग माते अभी त्यों तोई, राम बिरह जन मारस मोई। राम 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 कहूँ जैते भांति, नाहि बिचरई जन्म भर चाहती। सीताराम। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती पर चलेगी। देख व्याधि असाध नरक परे, उधरण दुनि मात, कैत परम यारत वचन राम राम रघुनाथ। सीताराम। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाता, कर्ण कल्प तरु मनहु निपाता, कंठ शूक मुख आग नवानी, जन पाटीन दीन बिन पानी। सीताराम। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। उन्हीं कह कटु कटोर कैकई, मनो गाय मऊ मार दे, जो अंत वश कर्तव्य रहे मांग मांग तुम केवल कहो। सीताराम। कैकई फिर कड़वी और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, सब ठटाई फुलाओ भुगाला, दान कहा और नर कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोताई। सीता। हे राजा, ढाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकती हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना,
क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह जा सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाणऊ बचन की धीरज धरऊं, जनी अब लाजिमी करना करऊं, तन प्रिय तने धाम धन धरणी, सत्य संत कहूं तन संभरणी। सीताराम। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्य व्रति के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। मरम बचन सुन राव कहे, कहूँ कछ दोष न तोर, लागे तो एक साच जिमी काल कहावत मोर। सीताराम। कह के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चैत न भरत भूपतई बोरे, विधिवश कुमति बसी ये तोरे। सो सब मोर पाप पर नामू, वयो कुटा हर जय विधिवामू। सीताराम। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब तेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हुआ है। सुबह सुबह सही फिर अवध सुआई, सब गुण दाम राम प्रभुताई। करियई भाई सकल सेवकाई, ओई क्यों पुर राम बढ़ाई। सीताराम। तेरी उजाड़ी हुई है सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोगों में श्री राम की बड़ाई होगी। थोर कलंक मोर पछताऊ, मोय न मिटई न जाए काहू। अब तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुंह होई। सीताराम। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जाग बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगे जीवों कहूँ कर जोरी, तब लगे जन कछु कहे शिव होरी। फिर पजते से अंत अभागी, मारस गाय नहारू लागी। इसी तरह मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी तो नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कहीं कूट विधि, काय कर निदान। कपट सयानी ना कहे कछ जागती मनऊ मसान। सीताराम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर क्या कहीं कुछ बोलती नहीं। मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल बुआलू, जन बिनु पंख बिहग बियालू। हृदय मनाव भोर जन हुई, राम ही जाए कहे जन कोई। सीताराम। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना व्याल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदव करऊ जन रवि ग्रह कुल गोर, अवध विलोक शूल हो भूप प्रीत गए कई कठिनाई। वह अवध विधि रची बनाई। सीताराम। हे रघुकुल के गुरु बड़े बड़ेरे मूल रूप सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को विहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमाएं और कैकई निष्ठुरता। बिलपत निर्भय भयो बिनुसारा, बीना बैनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावई गायक, सुनत नृपई जन लागई सायक। सीताराम। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाय न कैसे, सह गामिनी विभूषण जैसे। तेई निश नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साव छाऊ। सीताराम। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई थी। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख जागे। बजौना अवधपति कारण कवन विशेष। सीताराम। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुए देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पचले पैर भूग नित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। जाओ सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काज रजाए पाई। सीताराम। राजा नित्य रात के पिछले पैर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें।
गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयानक जात डराई, धाय खाए जन जाई नहीं, राम मानो विपद विषाद बशीरा सीताराम। तब सुमंत्र रावली राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उत्तर दे ही गए, जय भवन भूप के कही जय जीव बैठ सुनाई, देख भूप गति गए सुखाई सीताराम। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कह गई थे। जय जीव कहकर नवा कर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देख कर तो विश्व के ही गए। सोच विकल विवरण में परे हो, मानव कमल मूल परे हरे हो, सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोले ये सुख भरी शुभ छूची सीताराम। देखा कि राजा सूत से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन क्या कही बोले, परी न राजय नींद निशी, हित जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहीं न मरम मही सीताराम। राजा को रात में नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम कह रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बदलाते। हानऊ रामई भेग बुलाई, समाचार तब पूछे उगाई, चले सुमंत्र आए रुक जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी सीताराम। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोल कहीं का राऊं, और दर धीरज गये द्वारे, पूछे सकल देख मन मारे सीताराम। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ते, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। इसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनकी मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सभी का गयो जहाँ, दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता शमले का सीताराम। सब लोगों को समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल कहीं चले उलवाई, राम को भांत सचिव संग जाई, देख लोग जैते बिल खाई सीताराम। श्री रामचंद्र जी को मुख देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा लाए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीग रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशा, सैमी परे उलक सिंगनी, मनोग्रत गजराज सीताराम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सो कहीं दर्ज रही सभी अंगु, मनो दीन मनहीन भुअंगु, सरस्वमी विधि के मानव नीच धरी घरी गनी ले सीताराम। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीक दुख सुना न काऊ, तदब धीर धर समूह विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी सीताराम। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार है तो देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोय कहू मात तात दुख कारण करो जतन जी होई निवारण, सुनो राम सब कारण ये हु, राजई तुम पर बहुत स्नेह सीताराम। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैन कहीं मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, सो सुन भयो गोपी और सो जो छाण न सकाई तुम्हार संकोचु सीताराम। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसी सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनयुगित वचन उतय, संकट परिउ नरेश्वर, सकौत आयुष धरौ सिर, मेटौ कठिन कलेश सीताराम।